नाउ रिगार्डिंग एएफएम के लिए मैंने यहाँ पे 4 चैप्टर्स को मेंशन किया है, जिसमें ए कैटेगरी में मैंने 2 चैप्टर को डाला है, बी कैटेगरी में मैंने 2 चैप्टर को डाला है, ठीक है, जो कि कोर पूरा एकदम प्योर थ्योरी है, ठीक है। और जो सम्स वाले चैप्टर्स है उसके जो थ्योरी है वो अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम बचे हो, ठीक है, अगर मेरे को पूछे कि इस 4 थ्योरी चैप्टर्स के अलावा अगर आप बहुत से लोगों का स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि जो सम्स वाले चैप्टर उसमें से थ्योरी करनी है कि नहीं, अगर आपके पास सब कुछ करने के बाद, आपके पास सारे प्रैक्टिकल्स वाले चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद, ये प्योर थ्योरी वाले जो 4 चैप्टर्स है ये होने के बाद अगर आपके पास फिर भी टाइम बचता है तो आप वो कर सकते हो। बट मेरा ये ओपिनियन है और जो कि मैंने भी खुद फॉलो किया था, सिंस आप जो प्रैक्टिकल्स जो चैप्टर्स कर रहे हो तो आप सम्स जो है वो ऑलरेडी आपको कंसेप्ट्स जो है आप कंसेप्ट्स के बेस पे कर रहे हो, तो आपको अगर कंसेप्ट्स क्लियर है तो आप उसका जो है थ्योरी ऑलरेडी अगर इफ आए, ठीक है, जिसका कि कम चांस होता है, इफ आए तो आप उस चीज़ को जो है टैकल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। अब जो कुछ अगर आउट ऑफ द बॉक्स थ्योरी आ गया वो तो फिर वो तो एक्सेप्शनल थिंग है, वो आप वहीं पर जो इंस्टेंट आपको जो आएगा दिमाग में आप लिखोगे। लेकिन जो सम्स वाले अगर कुछ थ्योरी है तो वो आप जो खुद से अपने कंसेप्ट्स के बेसिस पे जो है आप वो लिख के आ सकते हो। लेकिन जो प्योर थ्योरी वाले चैप्टर्स है वो आपको जो है वो आपको लर्न करना पड़ेगा, वो इमीडिएटली जो एग्जाम टाइम में क्लिक नहीं होने वाला है। तो मैंने वो 4 जो थ्योरी है चैप्टर्स है जो कि आपको कर लेने हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो सच में ये आपको और जो है थ्योरी में माथा लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक कैटेगरी में मैंने जो डाल के रखा है वो है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी और एक स्टार्टअप फाइनेंस। स्टार्टअप फाइनेंस में इस चैप्टर में तो सेपरेटली इसका वेटेज दिया हुआ है, ठीक है, 2 से 5% का वेटेज। और अगर इस चाहिए सब चैप्टर से बोलूँ फाइनेंशियल पॉलिसी या स्टार्टअप फाइनेंस इस अराउंड 4 मार्क्स का जो है क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसलिए मैंने इसको एक कैटेगरी में डाला है। और मतलब कि और जो जिस हिसाब से नंबरिंग किया है उस हिसाब से आप इस चैप्टर को प्रिपेयर कीजिएगा कि पहले फाइनेंशियल पॉलिसी वाला कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर स्टार्टअप फाइनेंस को कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद बी कैटेगरी वाले में मैंने डाल के रखा है सबसे पहले सिक्योरिटाइजेशन को, उसके बाद फिर रिस्क मैनेजमेंट को, ठीक है, जो भी अराउंड 4 to 6 मार्क्स का जो है इसका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। So that's all in this session. All the very best for your preparation. If you like my videos then please subscribe. Thank you.